हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 द टेम्पररी फ्रेंड। सो स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स ओपन कर लीजिए एंड उसमें आपको ओपन करना है पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पर आप सभी को हेडिंग मिल जाएगी चैप्टर 3 द टेम्पररी फ्रेंड। चैप्टर 3 द टेम्पररी फ्रेंड का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है एंड आज की क्लास में हम इस चैप्टर की रीडिंग करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन एक्सरसाइज से। Many animals eat other animals. For example, the lion eats the buffalo or deer, and a lion can be killed by wolves. So आप सभी ने देखा होगा कि काफी एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, ईट कर लेते हैं। जैसे लायन जो है वो फ्लैश के लिए बफेलो एंड डियर को किल करता है, मार देता है, राइट। और उसी तरीके से काफी बार लायंस को कौन मार देता है? वुल्व्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। सम एनिमल्स डोंट हार्म अदर्स, लेकिन कुछ एनिमल्स बहुत अच्छे होते हैं तो वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। फॉर एग्जाम्पल, camels and elephants have no enmity with each other. जैसे कि camel means ऊंट और elephant means हाथी। जैसे कि हाथी और ऊंट हैं, ये कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। Enmity means होता है स्टूडेंट दुश्मनी, राइट। Thus there are natural foes and friends among animals. सो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ हमारे वर्ल्ड में जो एनिमल्स हैं उनके कुछ नेचुरल फ्रेंड्स होते हैं और नेचुरल दुश्मन होते हैं। फोज मीन्स होता है दुश्मन एंड फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। सो एनिमल्स में भी कुछ दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन होते हैं। Here are some pairs of animals. Write F if they are friends and write E if they are foes. So हमें इसी कंक्लूजन के ऊपर बेस इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ पेयर ऑफ एनिमल्स गिवन है, आप देख सकते हैं डिफरेंट पिक्चर्स। तो इसमें कुछ पेयर ऑफ एनिमल्स गिवन है। आप सभी को इन पेयर ऑफ एनिमल्स के आगे F लिखना है अगर वो एनिमल्स फ्रेंड्स हैं और E लिखना है अगर वो एनिमल्स फोज हैं, विच मीन्स एनिमीज हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, दैट इज कैट एंड रैट। सो आप सभी को पता होगा कि कैट एंड रैट एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं कि फोज। सो वो है एक दूसरे के फोज, क्योंकि उनमें हमेशा क्या हो रहती है? फाइट रहती है और वो एक दूसरे को किल भी कर देते हैं, राइट। इवन कैट्स रैट को किल कर देती हैं। क्योंकि ये एनिमल्स एनिमीज हैं, इसलिए यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना होगा? ई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे? इस एक्सरसाइज के जो लेफ्ट पार्ट्स बच गए हैं वो होमवर्क से करके लाएंगे। काफी इजी एक्सरसाइज है, तो आप सभी इसे होमवर्क से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज जो कि है पेज नंबर 22। In the dense forest, there lived many animals. There was an enormous banyan tree. On it lived 4 animals. So एक घने जंगल में, dense means होता है घना। एक घने जंगल में, घना जंगल में
There lived many animals. बहुत सारे जानवर रहते थे. There was an enormous banyan tree. Enormous means होता है स्टूडेंट्स विशाल, बहुत बड़ा, राइट. सो उस जंगल में एक विशाल banyan means बरगद का पेड़ था. सो यहाँ पर भी आपने एक न्यू वर्ड सीखा, दैट इज enormous. विशाल, राइट स्टूडेंट्स. आगे बढ़ते हैं. On it lived 4 animals. So उस विशाल बरगद के पेड़ पर 4 एनिमल्स रहते थे. तो देखते हैं कौन से वो 4 एनिमल्स थे. सबसे फर्स्ट है an owl that could not see by day and was awake by night at. तो सबसे पहला एनिमल जो उस ट्री पर रहता था वो था आउल. एंड आउल मीन्स क्या है? आउल क्या कहा जाता है आउल को हिंदी में? उल्लू. सो सबसे पहला जो एनिमल था वो था एक उल्लू, जिसे दिन में तो कुछ दिखाई नहीं देता था, बस वो रात को ही जगता था और रात को ही उसे सब कुछ दिखाई देता था. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो एनिमल था इस ट्री पे रहने वाला वो था अ माउस that lived in the hole at the base of the tree. So जो माउस था, चूहा था, वो ट्री के नीचे होल बना के, सुरंग बना के उसमें रहता था. देन नेक्स्ट एनिमल है अ मॉन्गूस. सो ये तो एक न्यू एनिमल लग रहा होगा आप सभी को. स्टूडेंट्स, मॉन्गूस मीन्स है नेवला, राइट. मॉन्गूस क्या होता है? नेवला. A mongoose that lived in the hollow of the tree. He could harm the mouse but was scared of the cat and the owl. So mongoose जो है वो ट्री में ही एक होल बनाकर उसमें रहता था और वो माउस को हार्म कर सकता था, लेकिन वो आउल और कैट के डर से माउस को जो है वो हार्म नहीं करता था, नुकसान नहीं पहुंचाता था. एंड लास्ट एनिमल जो बचा वो थी एक कैट. अ कैट दैट कुड हंट एनी ऑफ दीज एनिमल्स. सो ऑल एनिमल्स लिव्ड इन मॉर्टल फियर ऑफ हर. सो नेक्स्ट एनिमल थी अ कैट. सो कैट इन तीनों एनिमल्स को इजीली हार्म कर सकती थी, किल कर सकती थी. सो इसलिए जो कैट है, कैट का डर इन सभी एनिमल्स के मन में था कि ये कैट हमें कभी भी हार्म कर सकती है. इसलिए यहाँ पे बोला गया है सो ऑल एनिमल्स लिव्ड इन मॉर्टल फियर ऑफ हर, कि हर एनिमल जो कैट के अलावा बाकी 3 एनिमल है उन्हें ये डर रहता था कि कैट उन्हें हार्म कर सकती है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है द माउस हैड टू गार्ड हिमसेल्फ ऑफ ऑल 3. सो माउस को अपने आप को बचाना है तीनों ही एनिमल्स से, बिकॉज तीनों ही एनिमल्स माउस को हार्म कर सकते हैं, इसलिए माउस को हमेशा अपनी ही रक्षा करनी होती थी बाकी 3 एनिमल्स से. The mongoose had to protect himself from the owl and the cat. जबकि जो मॉन्गूस था, नेवला था, उसे अपने आप को किससे बचाना था? उल्लू से, आउल से एंड कैट से. नेक्स्ट, as the owl could not see by day, so he had to be careful of the cat. But at night he could fly off if the cat tried to come near. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि आउल को दिन में दिखाई नहीं देता था, सिर्फ रात में ही आउल देख सकता था, राइट. आउल को केयरफुल रहना पड़ता था कैट से कि कहीं उसको कैट हार्म ना कर दे. अगर रात को कैट आएगी तो वो आउल उड़ जाएगा, क्योंकि रात को तो आउल को दिखाई देता है, बट दिन में उसे नहीं दिखाई देता, इसलिए वो उड़ भी नहीं पाएगा. दिन में उसे क्या करना पड़ता है? केयरफुल रहना पड़ता है, ध्यान पूर्वक रहना पड़ता है. किससे? कैट से, राइट.
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। This was how these animals played the game of hide and seek. So इस तरीके से ये चारों एनिमल्स एक ही ट्री पर छुपन छुपाई खेलते हुए रहते थे। यहाँ पर जो ये वर्ड है हाइड एंड सीक, स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही होगा, आप सभी ने ये गेम खेला होगा। हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई, राइट। सो क्योंकि ये एनिमल्स एक दूसरे से डर के छुप के रह रहे हैं कि कोई दूसरा एनिमल उन्हें हार्म ना कर दे, तो एक तरीके से ये क्या गेम खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक, राइट। वन डे अ हंटर केम देयर। सो एक दिन वहां एक शिकारी आ गया। हंटर मीन्स शिकारी। राइट, हंटर मीन्स शिकारी। सो एक दिन वहां पर एक शिकारी आ गया। He laid his net under the banyan tree, hoping that some animal might be caught, and went away. So उसने वहां पर क्या करा, उस बैनियन ट्री के नीचे एक जाल बिछा दिया, नेट बिछा दिया। आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में कि वहां पर क्या कर रहा है शिकारी, नेट बिछा रहा है इनके ट्री के नीचे। Hoping that some animal might be caught and went away. क्या सोच के उसने वो जाल बिछाया है, या ये सोच रहा है कि क्या पता इनमें से कोई एनिमल इसमें फंस जाए या फिर यहाँ से इस जाल की वजह से भाग जाए, राइट। The mouse peeked out of his hole carefully. So mouse जो है वो अपने होल में से छुप के बाहर देखता है, झांकता है। पीक्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स झांकना। सो माउस अपने होल से ध्यानपूर्वक होके, बहुत ही सतर्क होके झांकता है। He wanted to see if any of his foes was present around. क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या उसके कोई दुश्मन आसपास हैं, क्योंकि माउस के तो तीनों ही एनिमल्स दुश्मन थे, राइट। कैट भी उसकी दुश्मन थी, आउल भी उसका दुश्मन था, एंड साथ ही साथ मॉन्गूज भी उसका दुश्मन था, राइट। सो जो रैट है वो छुप छुपा के झांकता है अपने होल के बाहर कि उसके जो फोज हैं, उसके जो दुश्मन एनिमल्स हैं वो कहीं आसपास तो नहीं है। Finding it safe, he walked out. Jumping over the net, he went far. So जैसे ही माउस को लगता है कि उसके आसपास सभी कुछ सेफ है, सो वो बाहर आ जाता है। Jumping over the net, he went far. और नेट को पार करते हुए वो दूर की तरफ चला जाता है। नेट के ऊपर से वो कूद जाता है, इस वजह से वो नेट के अंदर नहीं फंसता स्टूडेंट्स। बट अनफॉर्चुनेटली द कैट सॉ हिम। लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कौन देख लेता है, कैट। शी हैड बीन थिंकिंग ऑफ हैविंग हिम एज हर नाइस मील। और कैट सोचने लगती है कि क्योंकि रैट अपने होल से बाहर आ गया है तो उसे एक अच्छी मील मिल जाएगी खाने के लिए। वो रैट को किल करने की सोचती है कि उसको एक अच्छी मील मिलेगी खाने में। Seeing him away from the hole, she jumped off the tree and ran after the mouse. So जैसे ही उसने देखा कि जो माउस है वो अपने होल को छोड़ के दूर जा रहा है, सो इतने में ही कैट भी ट्री से जंप करती है और माउस के पीछे पीछे जाने लगती है। As she jumped over the net, she got trapped in it. लेकिन जैसे ही वो नेट के ऊपर कूदती है वो नेट के अंदर फंस जाती है। माउस ने तो इजीली नेट को जंप कर लिया था, बट कैट जंप नहीं कर पाती और किसमें फंस जाती है, नेट में, जाल में। When the mouse saw the cat approaching, he ran as fast as his legs could carry him. So जैसे ही माउस देखता है कि कैट उसे पकड़ने आ रही है, जो माउस है वो इतनी तेज भागने लगता है जितना तेज वो भाग सकता है,
राइट जब हम किसी चीज से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं तेजी से, उसी तरीके से जैसे ही माउस को दिखता है कि कैट उसका पीछा कर रही है, माउस तेजी तेजी से भागने लग जाता है। He dodged here and there and scurried to his hole. So वो डर के मारे जब हम घबरा जाते हैं तो इधर उधर घूमने लग जाते हैं, राइट। तो जो माउस है वो भी घबरा गया और घबराते हुए इधर उधर हिलते हुए वो भागता हुआ कहाँ गया? अपने होल में, जल्दी से अपने होल में घुस गया। In the hole, he took a deep breath and looked at the doorway nervously. So जैसे ही वो अपने होल में पहुंचा, उसने एक गहरी सांस ली, डीप ब्रेथ ली, एंड अपने डोर से घबराते हुए बाहर की तरफ देखा। I could have been killed today, he thought. और वो अपने आप से क्या बोलता है, क्या सोचता है कि आज तो मैं गया था, आज तो मुझे कैट खाई जाती। He hoped to see the cat there, but she was not there. So उसे ऐसा लग रहा था कि कैट वहां होगी, लेकिन कैट तो वहां नहीं थी। He thought she always chases me right up to the hole. Today she has not come. What is mystery behind it? So rat सोचता है, माउस सोचता है कि हमेशा तो कैट मेरा पीछा करते करते मेरे होल तक आ जाती थी, लेकिन आज क्यों नहीं आई? ऐसा क्या मिस्ट्री हुई है, ऐसा क्या रहस्य हो गया कि जो कैट मेरे पीछे पीछे नहीं आई भागते हुए? मिस्ट्री मीन्स होता है सीक्रेट या फिर रहस्य, क्योंकि ये एक अलग बात थी, एक रहस्य में बात थी कि हमेशा तो कैट उसके पीछे पीछे आती थी उसको किल करने के लिए, अप्रोच करने के लिए, बट आज क्यों नहीं आई? Thinking this, the curious mouse peeked out. He was happy. He found the cat trapped in the net. So ये सोचते सोचते जो माउस है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया, नर्वस हो गया जानने के लिए कि कैट क्यों नहीं आई। सो माउस अगेन अपने होल से बाहर झांकता है और बाहर झांकते ही वो खुश हो जाता है। ही वॉज हैप्पी। अब वो खुश क्यों होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज ही फाउंड द कैट ट्रैप्ड इन द नेट, क्योंकि वो देखता है कि कैट तो कहाँ फंसी हुई है? नेट में, जाल में। सो ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई उसकी दुश्मन तो नेट में फंस गई, राइट स्टूडेंट्स? द कैट वुड बी टेकन अवे बाय द हंटर. At least one of his foes would be removed. He thought, now I can roam about more freely. So rat जो है, माउस जो है, वो अपने मन में सोचता है कि अब तो इस कैट को कौन लेके चला जाएगा? हंटर, शिकारी लेके चला जाएगा। अब कम से कम वो उसका जो एक दुश्मन है वो तो कम हो जाएगा और वो थोड़ा फ्रीली घूम पाएगा, राइट? Looking for the owl and the mongoose and finding them now here, the mouse came out of the hole once again. So owl और mongoose को देखते हुए माउस भी अपने होल से बाहर आ जाता है। The mouse looked for his food. फिर से पढ़ रही हूँ, गलत हो गया। He was not at all scared of the cat now, who looked at him with greedy eyes. अब माउस को उस कैट से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, जो कि उसे लालच भरी नजरों से देख रही थी। स्टूडेंट्स, ग्रीडी जो वर्ड है, ग्रीडी मीन्स होता है लालची या लालच भरी, राइट? लिख देते हैं यहाँ पर ग्रीडी। लालच भरी, राइट स्टूडेंट्स? सो माउस अब उस कैट से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, जो कि उसे लालच भरी नजरों से देख रही थी नेट के अंदर से। बिकॉज आप देख सकते हो पिक्चर में कि कैट कहाँ बंद है? नेट में। The mouse looked for his food
and when he raised his head, he could see the owl looking down with his red eyes, getting ready to swap at him. So माउस अपने खाने को ढूंढता है और खाने को ढूंढते ढूंढते वो जैसे ही अपना सर ऊपर करता है तो उसे क्या दिखता है कि जो आउल है, उल्लू है, वो उसे अपनी लाल आंखों से, रेड आईज से घूर रहा है और एकदम से उसको क्या करना चाह रहा है, उस पर अटैक करना चाह रहा है, उसको हार्म करने के लिए, किल करने के लिए आ सकता है. The mouse looked towards his hole, but no, he could not go there either. He found the mongoose standing right at his hole, staring at him. So mouse अपने होल की तरफ जाना ही चाहता है, लेकिन नहीं, वो नहीं जा पाया था क्योंकि उसके होल के आगे कौन बैठा है, मॉन्गूस, जो उसे होल पे बैठ के वहां से घूर रहा है. स्टीयरिंग मीन्स घूरना. There is little hope, oh God, the mouse thought. तो माउस सोचता है कि कुछ तो मेरी मदद कर दो, कुछ तो आशा जगा दो कि जिससे मैं बच सकूं. But he was not nervous. He thought actively and had an idea. तो माउस जो है वो घबराया नहीं, डरा नहीं और एकदम से उसने एक आइडिया सोच लिया. He knew that the owl and the mongoose were scared of the cat, but she was trapped in the net. तो mongoose को so he knew that the owl and the mongoose were scared of the cat. So rat को ये मालूम था कि जो owl है और जो mongoose है वो किससे डरते हैं, cat से. But she was trapped in the net. लेकिन cat कहाँ फंसी हुई है, cat तो जाल में फंसी हुई है. The mouse entered the net from behind the cat and said loudly to her, Miss Cat, I have come to help you. So mouse जो है वो नेट में पीछे की तरफ से एंटर करता है, कैट के पीछे की तरफ से, और क्या बोलता है, मिस कैट, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ. I shall gnaw at the net and set you free if you promise not to kill me. So माउस उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा पूरा जाल कुतर दूंगा, लेकिन तुम मुझे वादा करो, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मारोगी नहीं. Gnaw मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कुतरना. ना आप सभी को पता होगा जो माउस है वो नेट को या कपड़े को कुतरने में माहिर होता है. सो वो कैट को बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मदद करने आया हूँ, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे किल नहीं करोगी, मुझे मारोगी नहीं. चलिए नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स. The cat was happy. She said, Fine, if you set me free, I shall be your friend and protect you from all types of predators. So cat इस बात को सुन के बहुत खुश हो जाती है and माउस को उससे कहती है कि अगर तुम मुझे फ्री कर दोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी और हमेशा तुम्हें हर टाइप ऑफ प्रेडेटर से बचाऊंगी. प्रेडेटर्स वो एनिमल्स जो माउस को हार्म कर सकते हैं, राइट. एक ऐसे एनिमल्स जो नेचुरली किसी को प्रे करते हो, मारते हो अपनी मील के लिए, राइट. सो जो कैट है वो माउस को बोलती है कि अगर तुम मुझे फ्री कर दोगे तो मैं क्या बन जाऊंगी, तुम्हारी फ्रेंड, राइट. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने रीड कर लिया है प्रेडेटर्स तक. अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से. सो स्टूडेंट्स, आप सभी को तब तक के लिए जितना चैप्टर आज पढ़ाया गया है वो रीड करके आना है एंड साथ ही साथ जो स्टार्टिंग में लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने एक्सरसाइज की थी वो होमवर्क से कंप्लीट करके आनी है. आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय. टेक केयर.